ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एनसीबी कुछ और लोगों को समन भेजने की तैयारी में है। इस मामले में एनसीबी सिनेमा और टीवी जगत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करेगी। 2 टीवी कलाकारों को भी पूछताछ के लिए बुलवाया गया है। अबिगेल पांडे और सनम जौहर दोनों टीवी कलाकार हैं। अब इन दोनों तक भी एनसीबी की जांच का दायरा पहुंच चुका है। इसके पहले एनसीबी रिया, शौविक और ड्रग्स केस को लेकर इन लोगों से पूछताछ करेगी। ये तमाम लोग एक के बाद एक रिया और शौविक चक्रवर्ती से हुई पूछताछ और उसके आधार पर पकड़े गए ड्रग पेडलर से हो रही पूछताछ के आधार पर जांच के दायरे में आ रहे हैं। टीवी एक्टर अबिगेल पांडे और सनम जौहर से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना का भी नाम सामने आ रहा है और जया साहा के साथ उनकी ड्रग्स की चैट सामने आने के बाद यह पता चला है कि इस चैट के मुताबिक मंटेना ने वीड की मांग जया साहा के जरिए की थी। और अब बड़ी खबर यह कि 2 टीवी कलाकार भी इस जांच के दायरे में आ गए हैं। यानी कि जो बात अब तक केवल बॉलीवुड तक सीमित मानी जा रही थी, अब उसमें टीवी में काम करने वाले, टीवी सीरियल्स में काम करने वाले कलाकार भी जांच के दायरे में शामिल हो गए हैं। तो आशुतोष हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर इसी मामले पर। आशुतोष, बताइए क्या खबर आपके पास है? रोहित, देखिए, जैसे जैसे एनसीबी अपनी जांच का दायरा फैला रही है, पहले ये शोर हो रहा था कि छोटी मछलियां धरी जाएंगी, बड़ी मछलियां कब गिरफ्त में आएंगी। बड़ी मछलियों में सीधा ए लिस्टर तक नाम आ गया। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत, इन सब तमाम नामों के बीच जब तक दायरा फैले, यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो गेस्ट हाउस है दक्षिण मुंबई में, इस समय यहाँ क्वाल कम्युनिकेशन, वो टैलेंट कंपनी जो रेडार पर आई व्हाट्सएप चैट के जरिए, कि कैसे ये टैलेंट कंपनी न सिर्फ एक्टर्स के, बॉलीवुड के सितारों का काम देखती है, उन्हें ये समझाती है कि कहाँ मौजूद होना है, क्या ट्वीट करना है, क्या लाइन लेनी है और कौन सी फिल्में करनी, एंडोर्स करनी है, उन्हें ड्रग्स भी मुहैया करा रही थी। और उसी ड्रग्स के सिलसिले में अब तार उन 2 सितारों तक पहुंच गई जो टीवी के एक्ट्रेस हैं। एक रियलिटी शो जिसके 8वें एडिशन में वो सामने भी आए थे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस गेस्ट हाउस पे जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस समय स्क्वाल कम्युनिकेशन के 3 बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें कंपनी की पार्टनर, कंपनी के मालिक और डायरेक्टर यानी जय शाह, ध्रुव और साथ ही मधु मंटेना। कॉन्ट्रास्ट देखिए रोहित, मधु मंटेना ने फिल्म बनाई जिसका नाम था उड़ता पंजाब, ड्रग्स के इर्द गिर्द बनाई थी फिल्म, और अब उसी ड्रग्स के सिलसिले में उनका ही नाम सामने आ गया। तो एनसीबी ये पूछने की कोशिश कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है, उन बयानों को आधार बनाएगी कि जिन जिन सितारों के लिए आप काम करते थे, उनमें से ड्रग्स कितनों को दिया, कितने लोग ड्रग्स की मांग करते थे। जांच का शिकंजा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। 48 घंटों से जो है दीपिका पादुकोण ने चुप्पी साध रखी है, नम्रता शिरोडकर सफाई दे रही हैं, दिया मिर्जा कह रही हैं मेरा नाम घसीटा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा, जो सवाल देश पूछ रहा था कि बड़ी मछलियां कब सामने आएंगी, उन बड़ी मछलियों तक जो जांच का जाल है वो पहुंच रहा है। और इसीलिए दूसरे मंजिल पर जहां लाइट जल रही है इस समय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, मुंबई का मौसम जो है वो खराब हुआ पड़ा है। इतनी तेज बारिश है रोहित, जिसकी आवाज आप वहां सुन सकते हैं, देश सुन सकता है। लेकिन ऐसा ही कुछ माहौल बॉलीवुड में भी है। तमाम जो सेलिब्रिटी हैं वो अपने सूत्रों के जरिए मीडिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्टर्स को कॉल कर रहे हैं। हर कोई ये समझना चाहता है कि जांच की लिस्ट में कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है। हमारे पास बहुत सारे नाम है सूत्रों के हवाले से, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा लगातार अपडेट्स भी निकाल रहे हैं, लेकिन हम उन नामों को एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तब तक सार्वजनिक नहीं करते जब तक एनसीबी अपनी जांच का दायरा उन तक औपचारिक रूप से नहीं ले जाती। रेडार में बहुत सारे नाम हैं, बहुत चौंकेगा देश, बहुत चौंकाने वाले नाम और भी अभी सामने आएंगे। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष फिलहाल जानकारी देने के लिए। बहुत सारे नाम रेडार पर हैं, चौंकाने वाले कई सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं, एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन की ड्रग्स लीला के खुलासे को 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन दीपिका अब तक खामोश है। पर क्या वो चुप्पी से बच जाएंगी? नारकोटिक्स ब्यूरो दूसरी कड़ी को पकड़ चुका है
क्वान कंपनी की करिश्मा ही नहीं, सीईओ और मालिक तक से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड, बड़ी हीरोइन। दीपिका के ब्रांड के आगे बड़े बड़े हीरो भी नहीं ठहरते, लेकिन एक झटके में सब दागदार हो गया। ड्रग्स के दलदल में छपाक से बॉलीवुड के बाजार में दीपिका की चमक फीकी पड़ गई। ड्रग्स लीला में दीपिका का नाम आए 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन वो खामोश है। ना कोई सफाई, ना कोई बयान। आखिरकार क्यों चुप है दीपिका? हर मामले पर बोलने वाली अब बोलती क्यों नहीं? लोग ताने दे रहे हैं, माल की बात कर रहे हैं। जिसकी जुबान पर दीपिका के डायलॉग होते थे, अब वो भी सवाल कर रहे हैं। ऊंचे से ऊंचा बंदा, पोटी पे बैठे नंगा, फिर काहे की सोसाइटी, काहे का पाखंडा, भेजे से कलेजे से कलेजे के कलेजे से। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि करोड़ों की रोल मॉडल नंबर 1 हीरोइन भी नशे और धुएं की जाल में जकड़ी है। सुशांत की मौत की जांच में रिया पर शिकंजा कसा तो बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग बेनकाब होता गया और फिर दीपिका पादुकोण भी नारकोटिक्स ब्यूरो के राडार पर आ गईं। सुशांत की बिजनेस मैनेजर जया साहा की सहयोगी करिश्मा की ड्रग्स चैट से खुलासा हुआ तो बॉलीवुड की मस्तानी दागदार हो गई। 28 अक्टूबर 2017 की चैट में दीपिका ड्रग्स की मांग करती नजर आ रही हैं। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना? गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। यहाँ जिस कोको क्लब का जिक्र हो रहा है, वहाँ की तस्वीर भी सामने आई है। फिल्म पद्मावती की शूटिंग खत्म होने के बाद दीपिका यहाँ पार्टी के लिए पहुँची थी। 28 अक्टूबर 2017 को पार्टी के लिए दीपिका ड्रग्स मंगा रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट की जांच करने के बाद दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया और 48 घंटे बाद भी बॉलीवुड की ए लिस्टर अदाकारा दीपिका पादुकोण ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। दावोस में मेंटल हेल्थ पर अपने मन की बात करते हुए दीपिका ने दुनिया का दिल जीत लिया था, लेकिन अब ड्रग्स लेने की जांच और दायरे में आई दीपिका पादुकोण सवालों के घेरे में है। सिर्फ 22 साल की उम्र में दीपिका धमाके के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थी। आते ही वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी की गारंटी बन गई। सफलता ने कदम चूमे तो डिप्रेशन ने भी धर दबोचा। तो क्या डिप्रेशन का शिकार होने के बाद दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेने लगी? क्या डिप्रेशन के दौरान ही दीपिका क्वान की मैनेजर करिश्मा के संपर्क में आई? क्या दीपिका को ड्रग्स का चस्का बॉलीवुड की पार्टियों से लगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ दीपिका दे सकती हैं। दीपिका इस वक्त गोवा में शूटिंग कर रही हैं। सूत्रों की माने तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द ही दीपिका को सम्मन कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है। के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत, अभी तो बहुत सारी बड़ी मछलियां इस शिकंजे से दूर हैं जिनका नाम सामने आना बाकी है। तो एनसीबी की रणनीति दरअसल ये है कि पहले कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश किया जाए, टेक्निकल एविडेंस हैं उनको मजबूत किया जाए और साथ ही बयानों के आधार पर केस इतना मजबूत हो कि जब उन्हें सम्मन भेजा जाए या गिरफ्तारी की नौबत आए तो कोई भी एनसीबी के शिकंजे से बच ना सके। दीपिका से पूछताछ में बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां ड्रग्स के जाल में फंस सकती हैं। अब इंतजार है एनसीबी के अगले कदम का, तभी साफ होगा दीपिका की ड्रग्स लीला कहां तक जाती है और असल में कौन कौन बॉलीवुड की थाली को काली कर रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में कामयाबी का परचम लहराने वाली दीपिका डिप्रेशन के शिकंजे में भी रही। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डिप्रेशन और ड्रग्स में कोई कनेक्शन है? दीपिका ने खुद माना था कि उसकी जिंदगी में 2014 एक बुरे साल की तरह आया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई ड्रग्स मामले में 2 टीवी कलाकारों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अबिगेल पांडे और सनम जौहर 2 टीवी एक्टर्स को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इन दोनों के नाम भी ड्रग्स रैकेट में सामने आए हैं। अब इन दोनों से एनसीबी पूछताछ करेगी। एक बार आशुतोष हमारे साथ आ गए हैं वापस।
उनके पास चले चलते हैं। लाइव मुंबई से हमारे साथ आशुतोष हैं, जहां लगातार बरसात हो रही है। देखिए, बीएमसी ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया, लेकिन एनसीबी बिना छुट्टी लगातार देखिए इस मामले में गहन पड़ताल करती चली जा रही है और एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। आशुतोष, ये दोनों कौन है जिनके नाम आए? टीवी कलाकार अबिगेल पांडे और सनम जौहर। बिल्कुल, देखिए अबिगेल पांडे और सनम जौहर, ये दोनों टीवी जो है छोटा पर्दा उसके सितारे हैं। रियलिटी शो नच बलिए था जिसमें इन दोनों ने हिस्सा भी लिया था, उसके 8वें एडिशन में। तो ये जाना पहचाना चेहरा है मुंबई का। और जब जांच पड़ताल में हमें जो जानकारी मिले उसमें भी कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, यानी इस बरसात में जब बीएमसी ने छुट्टी का ऐलान किया, मुंबई में जिंदगी ठप पड़ गई थी, तब भी एनसीबी की कार्रवाई धड़ल्ली से चालू थी और एनसीबी ने आज छापेमारी भी की थी। तो इन दोनों का नाम सामने आया है। जाहिर है इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये जो टैलेंट हम कंपनी है कॉल कम्युनिकेशन, ये सिर्फ बड़े सितारों नहीं, छोटे सितारों और नए हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जय शाह खुद सुशांत सिंह राजपूत का काम देखती थी, उनकी टैलेंट मैनेजर थी। तो ऐसे 200 से ज्यादा स्टाफ वाली ये कंपनी, जिसका दफ्तर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, न जाने कहां कहां बना रखा, और ये सितारों की पूरी स्ट्रेटेजी तय करती थी। और इसीलिए आज यहां पर उसी कॉल कम्युनिकेशन के 3 बड़े चेहरे, जिसमें जय शाह, ध्रुव और मधु मंटेना, यानी कंपनी की पार्टनर रहे, जो कभी एम्प्लॉय हुआ करती थी, अब वो पार्टनर है। जय शाह वो, मधु मंटेना जो इसके मालिक है वो, ध्रुवा जो इसके सीईओ है वो। रणनीति देखिए, पहले एक एक को अलग अलग बिठाया, एक एक से अलग अलग पूछताछ की, उनके बयानों के बाद जो आधार बना, तीनों को फिर बुलाया, अब आमने सामने, और जहां विरोधाभास मिलेगा यहीं उस बयान के आधार पर वो शख्स अपनी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएगा। लेकिन इस जांच पड़ताल में 2 और टीवी सीरियल के नाम आ गए कलाकारों के। अब उनका व्हाट्सएप चैट, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आप तक ये ड्रग्स लाता कौन था, वो कहां से आते थे, इसमें पेडलर कौन है, उस पेडलर से कौन जुड़ा हुआ है, वो कहां तक माल पहुंचाता था। यानी ये जो जाल है, एक धागा खींचा गया और पूरा का पूरा जो बिखरा कुनबा था, देखिए कैसे खींचा हुआ चला है। लेकिन इस बीच सबकी नजरें इस दक्षिण मुंबई के इस इमारत में, जहां दूसरी मंजिल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस मुंबई के खराब मौसम में भरी बरसात के बीच सभी उन तमाम चेहरों को आज सम्मन कर चुकी है जिस पर नजर थी, जो इस ड्रग्स रैकेट से अब तक दूर थे। ये सोचते थे कि शायद बच जाएंगे, लेकिन एक एक करके जैसे ही सबूतों की झड़ी सामने आने लगी, कोई भी फिलहाल गिरफ्त से बचता नजर नहीं आ रहा। इस पूछताछ में उन सवालों से सामना होगा, व्हाट्सएप चैट से सामना होगा। सबसे दिलचस्प बात देखिए कि जून 2020 से लेकर के पीछे 2017 तक की तस्वीरें, 2017 तक की व्हाट्सएप चैट जो क्लोनिंग से मिली हैं, हर आधार को, साइंटिफिक आधार पर, हर सबूतों की बिना पर उनसे पूछताछ की जा रही है कि बताइए आपने मंगाया था, बताइए आपने पहुंचाया था, किसके जरिए पहुंचाया, कहां से मंगाया, किसे किसे पहुंचाया। और वही बयान अब उन सितारों की फांस बन रहे हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं रोहित, कि बॉलीवुड में इस कदर दहशत है, हर कोई ये सोच रहा है कहीं अगला नंबर और नाम उसका तो नहीं। रोहित, और आपको सीधे मुंबई लेकर चल रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष, इस वक्त हमारे साथ लाइव आ गए और साथ ही आ गए श्रुति। हमारे 2 सहयोगी लाइव हमारे साथ हैं जो और जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि जया शाह से तीसरे दिन लगातार एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ की तैयारी है। जया शाह आज तीसरे दिन एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। एक के बाद एक खुलासे जया शाह से पूछताछ में हो रहे हैं। अरविंद ओझा, और क्या क्या नई जानकारियां आपके पास आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो टीवी कलाकार हैं अविगल और सनम, इनसे पूछताछ हो रही है। बड़ा खुलासा यह है कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम ने इनके घर पर रेड की थी, उसके बाद समन किया। दूसरा जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है रोहित, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, बॉलीवुड की जो एक फिल्म थी उड़ता पंजाब, उनके प्रोड्यूसर हैं मधु मंटीना वर्मा। वो उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। मैं आपको बता दूं कि उड़ता पंजाब जो फिल्म थी वो पंजाब में कैसे ड्रग्स फैल रहा है उसको लेकर थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मधु मंटीना वर्मा जो उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर है, वो खुद जया शाह से ड्रग्स को लेकर डिमांड कर रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। वो चैट है। आज तक तो जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक मधु मंटीना वर्मा 22 जून को जया शाह से वीड की डिमांड कर रहे थे और जया शाह वो वीड सप्लाई करने के लिए उनको एश्योर कर रही थी। जया शाह भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच चुकी है। जया शाह वही है जिनका श्रद्धा कपूर के साथ
चैट आया था, नम्रता शिरोडकर के साथ चैट आया था। 2 दिन तक जया शाह से जो पूछताछ हुई है, उन्होंने कबूल किया है कि बिल्कुल श्रद्धा कपूर को CBD ऑयल उन्होंने पहुंचाया था, मधु मंटीना को भी सर्विस प्रोवाइड की थी। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। अब फिलहाल मधु मंटीना से सुबह 11 बजे से पूछताछ हो रही है। अब जया कुछ देर बाद पहुंची है, तो जया शाह और मधु मंटीना जो उड़ता पंजाब फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो ड्रग्स की डिमांड कर रहे थे, वो चैट दिखाकर अब दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अब बॉलीवुड के बाद टीवी पर भी शिकंजा, टीवी के सितारों पर भी शिकंजा कसने लगा है। अविगल और सनम, उनको बुलाया गया है मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में और वहां उनसे पूछताछ हो रही है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसके पहले जो ड्रग पैडलर केजे उर्फ करमजीत और संकेत नाम के जो ड्रग पैडलर थे, उनसे गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो ये दोनों कपल्स का नाम आया, जो टीवी के कई एक तरीके से कहें तो कार्यक्रम में वो दिख चुके हैं। तो फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन ए लिस्टर का नाम भी बहुत जल्द सामने आएगा, जिनको समन किया जाएगा। रोहित, कब तक समन करने की तैयारी है इन बड़े सितारों को? जी देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज या कल में बहुत मुमकिन है कि आज 2 बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं उनको शाम तक सम्मन किया जाए। हालांकि हमें आधिकारिक जो एक तरीके से कहें आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि का इंतजार है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि हम बहुत जल्द ए लिस्टर को, कम से कम 2 जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम शुरुआत में 4 नाम सामने आए थे, उनमें से 2 बॉलीवुड की एक्ट्रेस को आज सम्मन जा सकता है। ये जो सम्मन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की SIT टीम करेगी, जबकि मुंबई टीम ने जो टीवी के 2 सितारे हैं उनको बुलाया, वहां पूछताछ कर रही है। लेकिन ए लिस्टर का भी नंबर जल्द आने वाला। देखिए, दीपिका पादुकोण को भी जल्द सम्मन करती, लेकिन दीपिका पादुकोण का जो चैट था वो था करिश्मा के साथ। करिश्मा कौन है? क्वान कंपनी की मैनेजर है, जया शाह के अंडर में काम करती है। तो दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजने से पहले करिश्मा से पूछताछ करनी जरूरी है। करिश्मा को सम्मन भेजा गया तो उन्होंने अपने वकील भेजे और कहा कि सी इज नॉट वेल। 25 सितंबर को वो ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन। अब तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो किस तरह से रणनीति बनाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दीपिका पादुकोण गोवा में शूटिंग कर रही है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि करिश्मा भी गोवा में ही है। तो फिलहाल अगर ए लिस्टर की बात की जाए तो 1 से 2 दिन के अंदर उनको सम्मन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भेज सकती है। रोहित, वापस आते हैं आपके पास, अरविंद ओझा रहिएगा हमारे साथ। श्रुति बड़जात्या के पास हम चल सकते हैं। श्रुति, लगातार आप टीवी कलाकारों के संपर्क में रहती हैं। ये दोनों कलाकार जिनको आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, इनका इतिहास क्या है? सनम और अभिगेल की हम बात करें तो ये टीवी के काफी पॉपुलर कपल हो चुके हैं। नच बलिए सीजन 9 में दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था और 2017 में इसकी बात करें 2017 से लेकर अब तक दोनों साथ में है। ये दोनों काफी पॉपुलर है। तो योगा ऑल्सो। सनम की बात करें तो सनम जौहर एक कोरियोग्राफर है और अभिगेल पांडे जो है वो 2008 से इंडस्ट्री में है एज एन एक्ट्रेस। इनफैक्ट सुशांत के जाने के बाद अभिगेल पांडे ने एक फोटोग्राफ भी शेयर किया था सुशांत के साथ, कहते हुए कि तुमने सुश मुझे दोस्ती का मतलब सिखाया। सो अब जिस तरह से एनसीबी की शिकन जो है टेलीविजन की तरफ भी आ रही है और अभिगेल और सनम को भी उन्होंने समन भेजा था और एनसीबी ऑफिस दोनों पहुंचे हैं, तो कह सकते हैं कि कई सारे लोगों के ऊपर शिकंजा लगने वाला है और बहुत सारे लोगों के नाम अब सामने आएंगे। स्पेशली छोटे पर्दे की बात करें तो छोटे पर्दे में से पहली बार कोई अब एनसीबी ऑफिस पहुंचा और वो है सनम और अभिगेल। साथ ही सुशांत को टेलीविजन का हिस्सा काफी लंबे समय तक रह चुके हैं और उसके बाद इस तरह से टीवी के पर्दे खुलना अब ये बहुत सारी चीजें समझाता है कि ये जो नशे की चीज है, ये जो ड्रग्स एंगल है, ये कई सारे गेट्स, कई सारे रास्ते खोलने वाला है। वापस आते हैं आपके पास, श्रुति आप रहिएगा हमारे साथ। टीवी तक तार पहुंचे ड्रग्स की जांच के पहले बॉलीवुड के सितारों के नाम आए। आशुतोष मिश्रा एनसीबी दफ्तर में लगातार जो पूछताछ चल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले बॉलीवुड और अब छोटा पर्दा। क्या लगता है आशुतोष के सुनहरे पर्दे की जो दुनिया है, चकाचौंध वाली दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया है, उसके पीछे काफी कुछ ऐसा स्याह है जो अब एनसीबी की जांच में एक एक करके बाहर आ रहा है? बिल्कुल, और जैसे जैसे परत खुल रही है उस चकाचौंध के पीछे का असली चेहरा भी दिख रहा है। यहाँ हलचल देखिए, लगातार एक के बाद एक हरकतें हो रही हैं। सुबह से अब तक 5 बड़े, जिसमें 2 टेलीविजन के चेहरे,
3 जो है एक PR कंपनी, टैलेंट कंपनी के लोग, यानी 5 बड़ी शख्सियतों से पूछताछ भी हो रही है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस पे, जहां जो बड़े अधिकारी हैं एनसीबी के, देखिए ये एनसीबी के बड़े अधिकारियों को भी हम अंदर जाते हुए देख सकते हैं। लगातार एक के बाद एक टीम पूछताछ कर रही थी। हमने कई बार वकीलों की भी हलचल यहाँ पर देखी है। तो जो यहाँ पर जो हलचल है, गतिविधियां दिन भर की इस खराब मौसम में, तूफान के बीच भी, वो लगातार तेज हैं। और जैसा कि अरविंद ओझा बता रहे हैं कि कैसे कैसे एक एक कड़ियों को, एक एक चेहरों को जोड़ा जाता है। कौन पेडलर किससे मिला, किसने किसको ड्रग्स दिया, चैट्स में किसका नाम आया, हर एक कड़ी को जोड़ते हुए जांच की आंच अब बड़े चेहरों तक पहुंची है। सम्मन जाहिर है, सम्मन देने के पहले अगर आपको याद हो रोहित, हम लगातार ये कहते रहे कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी में भी एनसीबी जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि जल्दबाजी में कानूनी केस कहीं कमजोर ना हो जाए। इसलिए तथ्य मजबूत हो, एविडेंस साइंटिफिकली वेरीफाई हो और साथ ही एक बयान का आधार हो, ताकि उन बड़े चेहरों को जो अब तक गिरफ्त से, जांच से, आंच से दूर रहे, उनको यहां इस दफ्तर में बुलाया जा सके और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा और श्रुति, आप तीनों का जानकारी देने के लिए। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। एक बड़ी खबर और, एक बार फिर जरा सी बारिश ने मुंबई की पोल खोल दी है। चंद घंटों की बरसात से मायानगरी लबालब हो गई। लोअर परेल, किंग सर्किल, लोखंडवाला, अंधेरी, सब जगह सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां बारिश के पानी में फंसी हुई दिखी। अंधेरी सबवे भी पानी में डूब गया, लिहाजा उसे बंद कर दिया गया। इसके साथ ही सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर आवाजाही ठप है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। बारिश के बाद पानी के भरने की स्थिति को देखते हुए बीएमसी ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग हिस्से मुंबई के किस तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। पानी पानी मुंबई, डूब गई गाड़ियां, दरिया बन गई सड़कें, घरों में घुसा पानी, घर में फंसे लोग, पानी में डूबकर जाते हैं लोग। मुंबई में बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है और ये सिलसिला अब तक जारी है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में जबरदस्त जलजमाव के हालात हैं। लोखंडवाला, वीरा देसाई रोड, अंधेरी, परेल समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी मैनहोल्स है, उन सारे मैनहोल्स को खोल दिया गया है, लेकिन उससे भी यहाँ पर पानी नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी तस्वीरें, इस तरफ की आपको तस्वीर दिखाओ। यहाँ पे देखिए वो बीएमसी की इतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन वो तक बंद पड़ चुकी है। तो आप देखिए कि हालत कितनी ज्यादा खराब है। और आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर पानी है, यहाँ से निकालकर उसे वेस्टर्न रेलवे का जो ट्रैक है वहां पर फेंका जा रहा है। बड़े बड़े पंप्स लगाए गए हैं और वहां पर पानी फेंका गया है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो रेलवे ट्रैक है वहां पर पानी भर चुका है और पूरी तरीके से चर्चगेट और बांद्रा के बीच की रेल सेवा पूरी तरीके से ठप है। कई जगहों पर गाड़ियां बारिश के पानी में फंसी हुई दिखी। अंधेरी सबवे भी जलमग्न हो गया था, लिहाजा उसे बंद कर दिया गया। भारी बारिश के चलते मुंबई के सैन रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया। यात्री टीन शेड के नीचे छिपकर खुद को बचाते नजर आए। पटरियों में पानी भरने की वजह से भी यात्रियों को काफी देर तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं रोक दी गई हैं। उधर भारी बारिश की वजह से अस्पताल भी पानी पानी हो गए हैं। मुंबई के नायर अस्पताल में पानी भर गया। पिछले काफी समय से इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में पानी भर जाने की वजह से एक तरफ जहां मरीजों को भारी परेशानी हो रही है, तो वहीं अस्पताल प्रशासन भी लाचार नजर आ रहा है। इस वक्त हम मुंबई के नायर हॉस्पिटल के बाहर हैं। मुंबई सेंट्रल इलाके में ये हॉस्पिटल है, कोविड फैसिलिटी है। यहाँ पर कई पेशेंट्स हैं जो कोविड की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और भारी बारिश के चलते आप देखेंगे कि यहाँ पर एंट्रेंस पर ही कितना पानी दिख रहा है, अंदर भी काफ़ी पानी है, जिससे हॉस्पिटल को अपना ऑपरेशंस रन करने में दिक्कत हो रही है। जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एक तरफ मुंबई के लोग भारी बारिश और जल जमाव से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों ने जल जमाव को मस्ती का साधन बना लिया। पुलिस के बैरिकेड को पानी में गिराकर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस पानी से बचा जा सके। मुंबई में बारिश कोई नई बात नहीं है, ना ही मुंबईकरों के लिए और ना ही बीएमसी के लिए, लेकिन हर बार बारिश आती है और बीएमसी लाचार नजर आती है। चंद घंटों की बारिश से जैसे ही मुंबई पानी पानी हुई, बीएमसी अलर्ट पर आ गई, लेकिन काम करने के मूड से नहीं, लोगों को घर में रखने के मूड से। जी हाँ, बारिश के बाद जल जमाव को देखते हुए बीएमसी ने सभी सरकार और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी दे दी है। सभी कर्मचारियों को एक दिन के लिए घर पर रहने का फरमान सुना दिया गया है। यही नहीं, भारी बारिश के बीच बीएमसी ने मुंबईकरों से अपील भी की है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर मुंबईकरों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। मतलब साफ है कि मुंबई के लोगों की अभी मुश्किलें कम नहीं होने वाली। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।